Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss Dawn Opinion, Population and Climate written by Ali Tokir Sheikh. ठीक है, अब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट को। पॉपुलेशन के क्या असरात हैं हो रहे हैं क्लाइमेट पर, इस हवाले से इन्होंने इसमें लिखा है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है और उसके मनफी असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं क्लाइमेट पर। इस हवाले से हम इसमें देखेंगे। ठीक है जी, उसके अलावा आप जो है वो पॉपुलेशन और क्लाइमेट को यानी इस आर्टिकल को आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कोई ऐसे आ जाता है पॉपुलेशन के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से। ठीक है, तो उसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे हमें। उसके अलावा अगर किसी का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा आपको डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये तमाम चीजें आपको देगा। तो ये काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है हमारे लिए। तो चले आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रोइंग इनइक्वालिटी एंड परवेसिव पॉवर्टी। परवेसिव क्या होता है? वसी। ठीक है, वसी यानी कि बड़ा होना, ज्यादा हो जाना। पॉवर्टी ज्यादा हो रही है। फर्दर लॉक कंट्रीज इनटू द साइकिल ऑफ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स एंड इंक्रीजिंग क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, यानी कि जो इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है, ठीक है, और जो पॉपुलेशन रेट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो और जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज बढ़ रही हैं। ठीक है, या वल्नरेबिलिटीज होती हैं कमजोरियां। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्लाइमेट पर भी असर हो रहा है, पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही है, इनइक्वालिटी भी बढ़ती जा रही है, और उसने कंट्री को एक दूसरे साइकिल, एक दूसरे चक्कर में फंसा कर रख दिया है। ठीक है, परेशानियों के, मुश्किलात के चक्कर में। Some recent studies have inverted this proportion. Without reducing social and economic inequalities, the population growth rate cannot be slowed down, nor can climate vulnerabilities be reduced. Reduced भी कम होने की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टडीज के मुताबिक आपको बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक इक्वालिटीज और सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी, उनको भी कम नहीं किया जा सकता अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन ना करें। अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि स्लो डाउन नहीं हो रही है और ये सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनकी बिना की वजह से, इन चीजों की वजह से क्लाइमेट जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो भी रिड्यूस नहीं हो पा रही हैं। क्लाइमेट जस्टिस देयरफॉर rest on inclusion and equity in order to manage the population growth rate, demographic trends, and the sustainability of economic growth besides achieving net zero emission. अगर हम नेट जीरो इमिशन को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम कम से कम कार्बन इमिशन करें, ठीक है, जो कि हमारे क्लाइमेट के लिए नुकसानदेह है, तो हमें अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। ठीक है, कंट्रोल करना होगा, और इकोनॉमिक जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, इन तमाम चीजों को हमें जो है वो कंट्रोल में लाना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डेनिस मेडोज द लिमिट्स टू Growth, released in 1972 by the Club of Rome, instantly became a controversial and influential book in environmentalism. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बुक का जिक्र दिया है, यहाँ पर डेनिस मेडोज के हवाले से उनकी बुक है ये। ठीक है, वो जो एनवायरमेंटलिज्म के हवाले से ये एक, इस बुक को जो है वो कंट्रोवर्शियल और इन्फ्लुएंशियल दोनों तरह से इसको समझा जा रहा है। ठीक है, अब ये बुक में क्या बताया जाएगा देखेंगे हम। बेस्ड ऑन सिस्टम्स थिंकिंग, इट ड्रू अटेंशन टू पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एज द ट्विन ग्लोबल चैलेंजेस टू सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हमारी मुतवज्जो हमें किस तरफ कर रहा है, हमारी अटेंशन किस तरफ ड्रॉ करवा रहा है ये जो किताब है। ठीक है, वो पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और जो चैलेंजेस हैं सस्टेनेबिलिटी के, उस तरफ हमें मुतवज्जो करवाती है ये किताब। बाय इंटीग्रेटिंग 5 एलिमेंट्स, और 5 एलिमेंट्स दिखाती है हमें, पॉपुलेशन, कंजम्पशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, फूड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पोल्यूशन। द बुक आर्ग्यूड दैट ह्यूमन काइंड वॉज एक्सीडिंग अर्थ कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि जो अर्थ की जो कैपेसिटी है उससे ये ज्यादा उस वो हैंडल नहीं कर पा रही, यानी कि जमीन की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा ये चीजें बढ़ चुकी हैं। और ये तमाम चीजें जिसमें फूड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं। It espoused a new Malthusian agenda of limiting population growth and promoting sustainable economic development for life on the planet beyond 2100. ठीक है, अब ये किताब एक और चीज को भी, इस एजेंडे को भी प्रमोट करी है। कौन सा एजेंडा? न्यू माल्थ्यूसियन का। ठीक है, माल्थ्यूसियन
का क्या एजेंडा था बेसिकली न्यू माल्थुसियन का, कि वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल किया जाए, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करके पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जाए। तो वो इस चीज को भी ये बुक प्रमोट करती है, तभी हम इस प्लेनेट को जो है वो डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं। Since then, per capita GDP and population growth have remained the strongest drivers of carbon emissions. ठीक है, अब ये GDP जो आपको बता रहे हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ बता रहे हैं कि ये ही स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स हैं कार्बन एमिशन के। कार्बन एमिशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्लाइमेट पर असर होगा, क्लाइमेट उतना ही ज्यादा जो है वो डिवास्टेटिंग सिचुएशन की तरफ जो है रवां दवा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना चाहिए। द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC released in 2022 has specifically identified high population growth as a key impediment, रुकावट, ठीक है। ये भी यानी कि सबसे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो IPCC रिपोर्ट दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत ही अहम जो है वो रुकावट है। किस चीज के लिए रुकावट है? टू रीचिंग द क्रिटिकल टारगेट ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ठीक है। यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक जो हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी थी ना, वो लिमिट दिखाई गई थी, उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है ये लिमिट। किस वजह से? पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के असरात क्या हो रहे हैं क्लाइमेट पर, ये हमें देखने को मिल रहा है इसमें। रिसर्च एग्जामिनिंग द इफेक्ट्स ऑफ different population projections on economic growth and energy use shows that reining in population growth and reducing reliance on fossil fuels can significantly decrease greenhouse gas emissions, ठीक है। अब आपको ये बता रहे हैं कि रिसर्च के हवाले से भी हम देखें तो हमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो एनर्जी यूज है, वो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो वो चीजें भी ज्यादा से ज्यादा होंगी, इसी तरह से फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी बढ़ता जाएगा, तो ग्रीन हाउस इमिशन जो है वो इस तरह से डिक्रीज नहीं हो पाएगी। Incorporating various population projections in climate models show that higher population growth rates leads to higher carbon emissions, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा जो है वो ग्रोथ रेट की वजह से कार्बन इमिशन भी हायर लेवल तक जाएगी। It has been projected that slower population growth could lower emission from 2.5 billion tons to 1.6 billion tons per year by 2050। अब 2050 तक का एक एस्टिमेशन आपको बताया जा रहा है कि इतनी हद तक जो है वो इमिशन जो है लो भी की जा सकती है, बढ़ भी सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से उस पर क्या असरात हो सकते हैं ये हमें देखने को मिल रहा है इसमें। It has also been argued that by 2100, these reductions could possibly reduce emissions by 37 to 41%. It would also cost considerably less than the technological investment required to combat climate change. ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उनको भी कंसिडरेबली जो है वो कम लड़ना पड़ेगा। अगर हम अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक लें तो इन चीजों को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन इमिशन इतने परसेंट तक हम रिड्यूस कर पाएंगे। Reducing the population growth rate alone will not solve the climate problem। अब यहाँ पर साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को रोक लेना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम कर लेने से ही हम अपनी क्लाइमेट की प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व नहीं कर सकते। Yet it must also be recognized that the population growth rate is only one of multiple drivers। ठीक है, अब बहुत से ही मल्टीपल ड्राइवर्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज का बाइस बन रहे हैं, ठीक है, जिनमें से एक जो है वो पॉपुलेशन था। आगे देखते हैं और कौन कौन से होंगे। रिड्यूसिंग द ग्रोथ रेट अलोन विल नॉट सॉल्व द क्लाइमेट प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे वो ये बताया उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ हम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक लें तो सिर्फ वो ही क्लाइमेट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेटिक चेंजेस। बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड मल्टीपल एक्शंस आर नीडेड टू एड्रेस देम। और बहुत से एक्शंस हैं जिनकी जरूरत है हमें लेने की। In other words, even if Pakistan were to become a net zero emitter, it would not become climate secure unless twinned with regenerating ecosystem। अगर पाकिस्तान वाकई नेट, वही बताया है यहाँ पर दोबारा से उसी चीज को प्रोसीड किया जा रहा है कि नेट जीरो इमिटर बनना चाहता है तो वो नहीं बन सकेगा जब तक कि वो अपनी इन चीजों को, अपने इकोसिस्टम को रीजनरेट नहीं कर लेता, उसको सिक्योर नहीं कर लेता। Population planning can help boost resilience and the effectiveness of other interventions. Above all, a robust population policy can empower people, especially women, and help improve lives that can make other actions for more effective। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए जो बूस्ट करे, ठीक है, उसमें एक लचक पैदा करे और एक इफेक्टिवनेस लेकर आए चीजों के लिहाज से, ठीक है, मतलब इन चीजों को टैकल करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, ठीक है। और जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो एम्पावर कर देगी लोगों को। इस हवाले से अगर पॉपुलेशन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए तो लोगों के लिए भी आसानी होगी, खसूसन वुमेन के लिए यहाँ पर बताई जा रहा है बात, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्दर टेम्परेचर राइजेस विल एडवर्सली इम्पैक्ट एवरीवन एज एवरी एडिशनल पर्सन इंक्रीज कार्बन इमिशंस। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि
सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन नहीं ऐसा कर रही, बल्कि और ड्राइवर में उन्होंने क्या बताया, टेम्परेचर राइजेस, की जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो भी हर इंसान पर, हर शख्स पर जो है वो अपना जो असर जो है वो छोड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशंस भी बढ़ रही हैं। हर पर्सन जो है वो रोल अदा कर रहा है कार्बन एमिशन में, ठीक है, क्योंकि हर शख्स जो है, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेगा, कार्बन एमिशन करेगा। अल्बाइट द रिच, अल्बाइट क्या है, अल्बीट, अल्बीट क्या है यहाँ पर, अगरचे, ठीक है, अल्बीट जो है वो रिच है, अगरचे है, ठीक है, अगरचे जो रिच पीपल हैं, फॉर मोर देन द पुअर, रिच पीपल ज्यादा हैं गरीबों की निस्बत। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ द क्लाइमेट चेंज विक्टम्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज विक्टम्स भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, विद द पुअर फॉर एक्सीडिंग द रिच, और जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा विक्टिम बनेंगे क्लाइमेट चेंज का इंस्टेड ऑफ रिच पीपल। A recent Oxfam study based on a survey of 125 billionaires has found that each billionaire was responsible for the annual emission of about 3 million metric tons of CO2. That is over a million times the amount emitted by 90% of the people. ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं जो मिलियनियर है ना, इतने इतने परसेंट, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो कार्बन एमिशन का जरिया बन रहे हैं, की वजह बन रहे हैं, ठीक है, ये लोग ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, तकरीबन 90% की बात बताई जा रही है आपको यहाँ। The report also estimated that 50% to 70% of their emissions stemmed from their investment in 183 corporations with a combined corporate equity value of 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जो कॉर्पोरेशन चलाई जा रही है 183, तो वो भी तो जाहिर सी बात है कार्बन एमिशन में अपना हिस्सा डाल रही है ना, कार्बन एमिशन की वजह बन रही है, और कितनी वैल्यू है इनकी, ये 2.4 ट्रिलियन dollars. The study posits that extreme inequality and wealth concentration undermine the ability of humanity to stop climate breakdown. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एक्सट्रीम किस्म की हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, वेल्थ कंसंट्रेशन देखने को मिल रही है, ठीक है, तो देखने में क्या है कि क्लाइमेट ब्रेकडाउन को इंसान की इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इस ब्रेकडाउन को रोक सके, ठीक है, ये मुश्किल लग रहा है हमें। Building on the legacy of limits to grow, the Club of Rome and several European think tanks have developed an intricate model. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट यूरोपियन थिंक टैंक्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने एक इंट्रिकेट मॉडल जो है उसको डेवलप किया, यानी एक और उलझे हुए मॉडल को तैयार किया है, अर्थ फॉर ऑल, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अर्थ फॉर ऑल, टू एक्सप्लोर टू पॉसिबल सिनेरियोज दिस सेंचुरी, जिसमें दो तरह के सिनेरियोज दिखाए गए हैं। दीज कंबाइन environmental, economic and social factors including फूड प्रोडक्शन, इनकम टैक्सेस, एनर्जी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है, ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं, फूड प्रोडक्शन, इनकम टैक्सेस, एनर्जी एंड इनइक्वालिटी वगैरह, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं कि ये चीजें, इन चीजों पर किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट, देयर इज द टू लिटल टू लेट सिनेरियो दैट रिप्रेजेंट द करंट इंक्रीमेंटल चेंजेस, के बहुत ही कम और बहुत देर से जो काम हो रहे हैं, यानी कि अगर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है और बहुत देर से हो रही है, तो इस चीज का भी असर हो पड़ रहा है, ठीक है, हमारी क्लाइमेट पे भी पड़ रहा है, हमारी फूड पे पड़ रहा है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, ठीक है, इन तमाम चीजों का असर पड़ रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज मेन वजह बन रही है इन सब चीजों की। सेकेंड इज द जॉइंट लीप सिनेरियो, दूसरा जो हमारे पास एक लंबा लीप सिनेरियो बनता है, इंडिकेटिंग अ ग्लोबल पॉपुलेशन ड्रॉप टू 6 बिलियन फ्रॉम द यूएन प्रोजेक्टेड 11.2 billion if sustained investment are made in education and health care along with transformative policy changes in food and energy security inequality and gender equity, ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि इतने परसेंट जो है वो एजुकेशन हेल्थ केयर पर लोगों की लगा दिया जाए ना, तो तब भी हम इस तरह की सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा लोगों के पास एजुकेशन होगी, उतने ही ज्यादा लोग जो है वो अंदाजा लगा सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी ज्यादा जरूरी है, कम करनी, ठीक है, कि मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हमने कम करना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करना है। विद चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश इफेक्टिवली कर्बिंग देयर पॉपुलेशन कर्व्स, अटेंशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। अब इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के वाले से बात की जा रही है, वो तो कोशिश कर रहे हैं रुकावट लाई जाए पॉपुलेशन कर्व्स में, और अब अटेंशन कहाँ पे हो जा रही है, शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ। अ कंट्री ऑफ एन एस्टिमेटेड 487 मिलियन बाय 2100, यानी कि उनकी आबादी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2100 में 487 मिलियन जो है वो हो सकती है। एज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर होल्डिंग द वर्ल्ड होस्टेज ऑन पोलियो, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान किससे लड़ रहे हैं, पोलियो से भी लड़ रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बिकम द अल्टीमेट रोड ब्लॉकर ऑन कर्बिंग द ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कर्बिंग होता है एक्चुअली में रोकना, रुकावट, होस्टेज होता है यरगमाल, ठीक है,
यहाँ पर अब उन्होंने बताया ना यरगमाल है, यानी कि उसी से उलझ रही है, उसी से गुजर रही है, पोलियो में मुब्तला हैं ज्यादातर लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, अब पाकिस्तान क्या है, एक जो है वो रोड ब्लॉकर हो गया है, और जो उनकी ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है ना, वो बहुत ही ज्यादा इशू क्रिएट कर रही है यहाँ पर दुनिया में। ठीक है, 50 years after limits to growth was printed, Pakistan has emerged as a textbook case on all 5 elements that were all the hard to the study। और पाकिस्तान इन तमाम जो ऊपर उन्होंने आपको 5 जो एलिमेंट्स दिखाए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान उनको पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कंट्रोल में मुश्किल आ रही है कुछ। ठीक है, अगर हम वैसे इससे हटकर एक बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया का। ठीक है, ये भी हमारे लिए काफी सीरियस इशू है। द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड 4 times फ्रॉम 62 million in 1972 टू 234 million टुडे। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि इंक्रीज कितनी हो गई है, यहाँ पर आपको ये डाटा दिखा दिया गया। ठीक है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैज बीन डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स मिल रहे हैं ना, वो तो डिक्लाइन हो रहे हैं, उनमें कमी ही आ रही है, वो कम होते जा रहे हैं। मेकिंग सेवरल क्रॉप्स लेस वायबल। ठीक है, उसके अलावा मतलब हमें क्रॉप्स या हमारी जो कल्टीवेशन है वो उस तरीके से हमें नहीं मिल रही है। प्लेटूइंग सॉइल सतह मुर्तफा की जो मिट्टी है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, लॉस ऑफ न्यूट्रिशनल यील्ड वैल्यू, द डिप्लेशन भी कमी को कहते हैं। ऑफ ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट एंड अदर रिसोर्सेज हैव एडवर्सली अफेक्टेड द फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यानी हमारे पास ये जो मिट्टी की कमी, हमारे पास फॉरेस्ट की कमी और इन पानी की कमी, अंडरग्राउंड वाटर की, ठीक है, इसमें ये तमाम चीजें इफेक्ट कर रही हैं एनवायरनमेंट को, फिजिकल एनवायरनमेंट को तबाह कर रही हैं, एडवर्सली इफेक्ट कर रही है बुरी तरीके से। eroded the carrying capacity of ecosystems and increased exposure to climate induced disasters। ठीक है, और ये किस तरफ लेकर जा रही है, हमें क्लाइमेट डिजास्टर्स की तरफ लेकर जा रही है। इट हैज ऑल्सो एक्सेलरेटेड बढ़ना, ठीक है, तेजी से बढ़ना। आउटवर्ड माइग्रेशन टू सिटीज मेकिंग पाकिस्तान टू मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन साउथ एशिया। और पाकिस्तान साउथ एशिया का मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री बनता जा रहा है, शहरी जो है वो मुल्क बनता जा रहा है, लोग माइग्रेट करते जा रहे हैं सिटीज में। अब लोग माइग्रेट करके सिटीज में जाएंगे तो ये भी प्रॉब्लमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि जितने ही लोग गांव से निकलकर शहरों की तरफ जाएंगे, ज़ाहिर है गांव में तो इतनी ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं होती। जब वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे, माइग्रेट कर देंगे, सिटीज में चले जाएंगे, तो वो जाहिर है वो भी चीजें खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, इस तरह की चीजें खरीदेंगे, फोसिल फ्यूल्स जलाएंगे और मुख्तलिफ किस्म के जो इस्तेमाल करेंगे चीजों को। जाहिर सी बात है जो सिटीज में इस्तेमाल की जाती है तो वो भी कार्बन एमिशन होगी। ठीक है, वो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। आगे देखते हैं जी, फाइनली अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन आर द की ड्राइवर्स ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड आर सेंट्रल टू डिस्कशन ऑन क्लाइमेट रिस्क। ठीक है, अब यानी अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन भी की ड्राइवर्स हो गए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई ना। ठीक है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के अलावा इनकी ये भी सेंट्रल रिस्क ही हैं जो हम देखें क्लाइमेट के हवाले से, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेशन टू अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज। ठीक है, जो अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज के अंदर जो शिफ्ट चल रहा है, ये मेन चीज जो है, मेन सबब भी बन सकता है कार्बन एमिशन का। पीपल माइग्रेट टू अनवेलकमिंग एंड इल प्रिपेयर्ड अर्बन सेंटर्स लाइक कराची वेयर दे कैन ओनली अफोर्ड low lying flood prone and marginal land, thus increasing their exposure to urban climate change risk। ठीक है, बात ये हो रही है कि जब माइग्रेट करके लोग जाएंगे वहां तो और भी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर लोग अनवेलकमिंग हैं। ठीक है, वहां पर जाहिर सी बात है ज्यादातर इलाके जो हैं वो फ्लड की वजह से उनके जेर असर आ गए हैं। ठीक है, मार्जिनल लैंड्स हैं, उनके पास बहुत ही थोड़ी जगह है, बंदे ज्यादा हो जाएंगे तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिर पॉवर्टी बढ़ जाएगी, इस तरह से तो और भी बहुत सारे रिस्क निकल सकते हैं। बेसिकली फिलहाल हम इस पे बात करें तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इसका बेसिक असर किस चीज पर पड़ रहा है, क्लाइमेट रिस्क इससे बढ़ते जा रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन कराची 64% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन इनफॉर्मल सेटलमेंट, के 64% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेटलमेंट में ही रह रहे हैं, बिखरे हुए, उनके पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्यों है, माइग्रेशन की वजह से। फिर आगे देखते हैं जी, द डेफिशिएंट प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज वीकन देयर कैपेसिटी टू अडाप्ट टू क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन विक्टिम ब्लेमिंग ऑफ द पुअर सिंस इंटरनली डिस्प्लेस्ड migrants have a higher carbon footprints in an urban setting than they had in the rural areas before they migrated। ठीक है, अब वो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं, राइटर यहाँ पे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की तरफ ये चीज बढ़ तो रही है, यानी कि इनका असर पड़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ब्लेम सिर्फ यहाँ पर अभी सिर्फ पुअर को भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी तो उस चीज का विक्टिम बन रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो डिस्प्लेस्ड हुए हुए हैं, उनके पास जगह नहीं है, तो वो चलकर जो है वो माइग्रेट करते जाते हैं और उस एरिया से निकलकर दूसरी जगह आते हैं। Once in cities, their resilience level diminishes and they have fewer resources to cope with the adverse impact of climate-induced hazards। तो हमारे पास जो है सिटीज के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास इन हैजर्ड्स के साथ लड़ने के लिए
जो है इनसे कोप करने के लिए सिचुएशन के साथ जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है? बहुत सारी रुकावटें हमारे रास्ते में हाइल हैं। तो ये काफ़ी मसला है हमारे लिए, ठीक है? आगे देखते हैं द जॉइंट लीव सिनेरियो ऑफ अर्थ फॉर ऑल हैज़ लेंट सपोर्ट टू वॉइसेस फ्रॉम ग्लोबल साउथ कॉलिंग फॉर कैंसलेशन ऑफ डेट, reducing world inequality by rising carbon taxes on richer people and corporation, decreasing hunger and poverty by respecting the carrying capacity of our ecosystems. The first step, as always, is preparing for equitable local governance. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस सिनेरियो में अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ के हवाले से आवाजें किस चीज की सुनाई दे रही हैं कि जो डेट हैं, जो कर्जे हैं, उनको कैंसिल किया जाए और इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए, कार्बन टैक्सेस लिए जाएं। किस तरह से इनइक्वालिटी खत्म होगी? कार्बन टैक्सेस लिए जाएंगे, रिच लोगों से, कॉर्पोरेशन से लिए जाएंगे, पॉवर्टी हंगर को खत्म किया जाएगा। इस तरीके से हम जो अपनी इकोसिस्टम को भी पे ही खर्च करके, उनको मैनेज करके कंट्रोल किया जा सकता है। कार्बन एमिशन को हम उसको, अपने क्लाइमेट को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? और फर्स्ट स्टेप जो होता है वो डेफिनेटली जो होता है वो फिर एक प्रॉपर जो है उससे इंतजामिया जो है वो चल पड़ती है, इंतजाम हम कर लेते हैं, ठीक है? एक प्रॉपर जो है वो हम इंतजाम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया जी, ये था जी इसका एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।